कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। यद्वाग ज्योति सप्त तत्व प्रकाशी, यद्देह ज्योति सप्त जन्मावभासी, यज्ञान ज्योति सप्त भंगात्म भासी, ज्योति रूपः सोस्तु में मोहनासी। हम सब आचार्य समंत भद्र द्वारा रचित आप्त परीक्षा का स्वाध्याय कर रहे हैं और उसमें स्यादवाद का, सप्तभंगवाद का विशेष वर्णन है। इसलिए मैं आपको जो स्यादवाद से संबंधित नए नए मंगलाचरण सुना रहा हूं, उसी क्रम में आज मैंने ये एक नया मंगलाचरण आपको सुनाया है। ये मंगलाचरण एक सर्वोपयोगी श्लोक संग्रह, बहुत अच्छा ग्रंथ, आज से 40 साल पहले श्री महावीर जी से प्रकाशित हुआ है, जिसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर पन्नालाल जी ने किया है और आचार्य अजित सागर महाराज ने किया है। और ये मूल ग्रंथों के श्लोक हैं। ये श्लोक नए नहीं लिखे गए हैं, जैसा कि इस ग्रंथ के नाम से ही पता चलता है, सर्वोपयोगी श्लोक संग्रह। स्वाध्याय करने वालों के लिए ये बहुत अच्छे, ये ग्रंथ भी बहुत अच्छा है। जो लोग ग्रंथ श्लोक याद करना चाहते हों, अच्छे अच्छे सेलेक्टेड श्लोक ढूंढना चाहते हों, उनके लिए ये ग्रंथ एक वरदान के समान है। ऐसा जानकर मैंने आज उसमें से ये मंगलाचरण किया है। एक तो आपको ग्रंथ का भी परिचय हो गया और एक ये मंगलाचरण देखो कितना अच्छा मंगलाचरण है। आपको उसका थोड़ा सा अर्थ बताता हूं 1 मिनट में, कि मैं उनको नमस्कार करता हूं आज जिनकी वाग ज्योति सप्त तत्व प्रकाशी, जिनकी वचन रूपी ज्योति 7 तत्वों का प्रकाशन करती है। यद्देह ज्योति सप्त जन्मावभासी, जिनकी देह रूपी ज्योति 7 जन्मों का प्रकाशन करती है। यज्ञान ज्योति सप्त भंगात्म भासी, और जिनकी ज्ञान ज्योति सप्त भंगात्मक पदार्थों को जानने वाली है। उन परम ज्योति रूप जिनेंद्र भगवान को, सर्वज्ञ भगवान को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूं। वे मेरे मोह का नाश करे। मोह का नाश करने के लिए सप्त तत्व का ज्ञान होना, सप्त भंगात्मक वस्तु का ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है और कितना सुंदर अलंकार है। 7 का कितना अच्छा मेल बिठाया है। जिनकी वचन ज्योति, जिनकी वचन ज्योति से 7 तत्वों का प्रकाशन होता है। जिनकी देह ज्योति, देह ज्योति माने शरीर की ज्योति, भामंडल की ज्योति से 7 जन्मों का प्रकाशन होता है। और जिनकी ज्ञान ज्योति से सप्त भंगात्मक पदार्थ प्रकाशित होते हैं, ऐसे ज्योति रूप जिनेंद्र को मोह का नाश करने के लिए
मैं प्रणाम करता हूं। ज्योति ये एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और सभी शास्त्रों में, बहुत शास्त्रों में आया है। जैन दर्शन व्यक्तिवादी नहीं है, गुणवादी है। तो जैसे हम अरिहंत सिद्ध आदि को नमस्कार करते हैं, ऐसे अनेक ग्रंथों में आपको निर्विवाद मंगलाचरण, सार्वजनिक मंगलाचरण मिलता है। और वो ज्योति, जैसे आचार्य अमृत चंद्र ने पुरुषार्थ सिद्धिउपाय में किया, तज्जयति परं ज्योति ही समम समस्तैर अनंत पर। तो ये ज्योति को समझना बहुत जरूरी है। आत्मा ज्योति स्वरूप है। ज्योति आत्मा का पर्यायवाची है और केवल ज्ञान ज्योति परमात्मा का पर्यायवाची है। तो कितनी बढ़िया बात कही कि जिनके वचन में सात तत्व प्रकाशित होते हैं, जिनके भामंडल में 7 जन्म आप जानते ही हैं, 3 पिछले, 3 आगे के और 1 वर्तमान का, 7 उनके भामंडल में झलकते हैं। और जिनकी ज्ञान ज्योति में सप्त भंगात्मक पदार्थों का अवभाषण होता है, ऐसे जिनेन्द्र को मोहनाश। और ये मोहनाश शब्द भी इम्पोर्टेंट है। जब तक स्यादवाद को नहीं समझा जाएगा, मुझे तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट लग रही है कि जब तक स्यादवाद को नहीं समझा जाएगा, नहीं स्वीकार किया जाएगा, तब तक मोह का नाश होना असंभव है, हो ही नहीं सकता। बहुत आश्चर्य की बात है। देखो, इस दुनिया में अनेक लोग संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के सत्य के साक्षात्कार करने के लिए उद्यत होते हैं। बहुत भाग्यशाली कितने ही जीव दर्शन के क्षेत्र में आते हैं, निष्पक्ष होकर के तत्व को समझने की कोशिश करते हैं, बहुत उत्कृष्ट दार्शनिक बनते हैं, लेकिन बनने के बाद भी एकांतवाद में उलझ जाते हैं। ये बड़ा खेद का विषय है। बहुत ही संसार में सबसे ज्यादा खेद का विषय कोई है, मुझे जिस बात से बहुत अधिक कष्ट होता है वो उससे होता है कि अनेक लोग संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के दर्शन के क्षेत्र में आते हैं, सत्य के साक्षात्कार की विशुद्ध भावना पैदा करते हैं, लेकिन फिर उनको स्यादवाद का अमृत नहीं मिलता है और वो एकांतवाद में उलझकर मिथ्या दृष्टि ही रह जाते हैं। ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है, दुखद पहलू है। हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं। ये आचार्य समंत भद्र आदि की महान देन है कि उन्होंने हमको ये स्यादवाद का अमृत पिलाया। ऐसे ही थोड़ी कह दिया आचार्यों ने कि जैसे 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि मिलना दुर्लभ है, ऐसे ही प्राणियों को समंत भद्र के वचन सुनने मिलना दुर्लभ है। हम और आपको आचार्य समंत भद्र के वचन सुनने मिल रहे हैं। आप हमारे भाग्य की कल्पना नहीं कर सकते। करोड़ों रुपए मिल जाना, ऊंचे ऊंचे पद मिल जाना आसान है, पर आचार्य समंत भद्र का ये स्यादवाद अमृत ये मिलना दुर्लभ है। हमको ये मिला। क्या उन्होंने कमाल किया है। उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें की है कि भैया स्यादवाद को माने बिना कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। स्यादवाद को माने बिना कुछ भी सिद्ध नहीं होता है, कुछ भी। तुम क्या कहना चाहते हो वो तुम अपनी बात सिद्ध नहीं कर सकते।
मैं तो बहुत आश्चर्यचकित होता हूं कि वो कहते हैं तुम कहना चाहते हो वो भी सिद्ध नहीं हो सकता। और ऐसे ऐसे लोगों को कहा जैसे एक शून्यवादी है, वो कहता है सब कुछ शून्य है। तो आचार्य समंतभद्र ने उससे कहा कि भैया शून्य है या नहीं ये बताओ। उसने कहा सब कुछ शून्य है, जीरो, कुछ है नहीं लोक में, तत्व तत्व ही नहीं है, ऐसा शून्यवादी होता है एक। और समंत भद्राचार्य क्या करुणा से, क्या तर्क से, कितनी विचक्षण विलक्षण प्रतिभा से स्यादवाद का अमृत पान कराते हुए उसको कहते हैं कि भैया ये बताओ शून्य है या नहीं। शून्य है ना, शून्य तो है ना। तो शून्य है तो सर्वथा शून्य कहां बचा, अशून्य हो गया ना। अरे नहीं है। अभाव, अभाव है कि नहीं, अभाव है कि नहीं। सब कुछ माया, मायावादी है एक। मायावादी से कहा माया है कि नहीं है, तो कुछ नहीं है कैसे कहते हो भैया। अस्ति और नास्ति अविनाभावी है। ये कमाल का आविष्कार समंतभद्र महाराज ने किया। इस चीज को हमको आपको बहुत शांति से समझना है। एक और मत होता है तत्वोपप्लववादी, तत्वोपप्लववादी, उपप्लववादी, उच्छेदवादी भी कहते हैं इसको। क्या? उच्छेदवादी। ये सब का ये कहता है कि जगत में, इस विश्व में कोई तत्व है ही नहीं, सर्व तत्व का उच्छेद करना ही इसका एकमात्र काम है। तो वो उच्छेद करता है, उपप्लव करता है। उपप्लव माने डिलीट, लोप। वो कहता है कुछ नहीं है। तो समंतभद्र महाराज उससे पूछते हैं कि भैया तुमने जिन प्रमाणों से, जिन हेतुओं से, जिन तर्कों से तत्व का उच्छेद सिद्ध किया, वे तर्क प्रमाण हैं कि नहीं? क्या शिरीष जी बोले, तुम तत्व का उच्छेद करना चाहते हो, तुमने सिद्ध किया कि तत्वोपप्लव। तो तत्व का उपप्लव तुमने जिन तर्कों से, जिन हेतुओं से, जिन प्रमाणों से सिद्ध किया, वो तर्क है या नहीं, वे प्रमाण है या नहीं। तो सर्वथा तत्व नहीं है इस लोक में, ये कैसे सिद्ध कर सकते हो? बहुत इन चीजों को शांति से समझो, आगे पीछे गहराई से विचार करो तो पता चलेगा बात क्या है। स्यादवाद के बिना जो आप कहना चाहते हो वो भी नहीं सिद्ध कर सकते हो, वो भी नहीं सिद्ध कर सकते हो। यही एक कमाल की बात है। इसलिए इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है, तभी हमको आनंद आएगा, तभी हमको बहुत सारी, देखो, चीजों को बहुत अच्छे से सत्य का दर्शन करना है तो हमें ठीक से जानना पड़ेगा। हुआ हुआ मत करो, मानो मानो जबरदस्ती मानो, पहले जानो। मैं तो ऐसे कहता रहता हूं, मानो नहीं, जानो। मानने का काम अपने आप होगा, तुम जबरदस्ती थोपो मत श्रद्धा पर। मानो नहीं, जानो। जानने के बाद सब काम होगा। बहुत गहराई से समझो, सारा पुरुषार्थ ज्ञान में होना है। आत्म शुद्धि का पूरा पुरुषार्थ ज्ञान में होना है। ज्ञान में ही जो दृढ़ता आती है, ज्ञान तो सम्यक ज्ञान है ही, देखा जाए तो सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र भी ज्ञान के ही परिणमन है।
ज्ञान में जो दृढ़ता आती है उसका नाम सम्यक दर्शन है। ज्ञान ही जो जीवन में परिणत होता है तो उसका नाम सम्यक चारित्र है। देखा जाए तो एकमात्र ज्ञान शुद्धि ही आत्म शुद्धि है। ये बात हमको आपको अच्छी तरह समझनी पड़ेगी, तब जाके हम सही से ज्ञानाराधना कर पाएंगे। तो बहुत अच्छी बातें ये हम पढ़ रहे हैं इसमें, और हमारे 2 परिच्छेद पूरे हो चुके। अब तीसरा परिच्छेद प्रारंभ होता है। पहले परिच्छेद में भाव एकांत और अभाव एकांत इसका खंडन किया। दूसरे में जो पेयर लिया, पेयर लेते हैं, हर परिच्छेद का एक जोड़ा है। पहले परिच्छेद का आप 10 के 10 नोट बना सकते हैं। पहले परिच्छेद में क्या था? भावैकांत और अभावैकांत की समीक्षा। दूसरे परिच्छेद में क्या था? दूसरे परिच्छेद में था द्वैत एकांत और अद्वैत एकांत की समीक्षा। और अब क्या है? तीसरे परिच्छेद में नित्य एकांत और अनित्य एकांत की समीक्षा होगी। तीसरा परिच्छेद नित्य एकांत और अनित्य एकांत। अनित्य एकांत का दूसरा नाम है क्षणिक एकांत। अनित्य कहो या क्षणिक कहो, नित्य एकांत और क्षणिक एकांत। अब देखो क्या कहना चाहते हैं। अपन कारिका पढ़ते हैं, बहुत सुंदर कारिकाएं हैं, बड़े सुंदर गहरे गहरे भाव है और सीधे हमको सत्य तक ले जाते हैं। ऐसी अच्छी इनमें बात है। मैं कारिका पढ़ता हूं अब आपके सामने। कारिका नंबर 37। नित्यत्वैकांत पक्षेपि विक्रियानोपपद्यते प्रागेव कारका भाव क्व प्रमाणम क्व तत्फलम। समझो, शांति से समझो, अद्भुत भंडार भरा है इस कारिका में। ये एक ही कारिका कमाल की है, बहुत बड़ी बात कही है। देखो क्या कहा, नित्यत्व एकांत पक्षे भी, यदि सर्वथा नित्य तत्व होता है ऐसा माना जाए, नित्यत्व एकांत का पक्ष लेने पर भी, नित्यत्व एकांत को मानने पर भी, स्वीकार करने पर भी, यदि नित्यत्व एकांत का पक्ष लिया जाए कि तत्व सर्वथा नित्य है, यदि ऐसा स्वीकार किया जाए तो विक्रियानोपपद्यते, तो उसमें किसी भी प्रकार की विक्रिया माने विशेष क्रिया, न उपपद्यते, नहीं घटित होती है, नहीं सिद्ध होती है। यदि हम नित्यत्व एकांत को मानते हैं तो कोई तरह की क्रिया सिद्ध नहीं होती है। क्रिया कई तरह की होती है, मुख्य रूप से 2 प्रकार की क्रिया मानी गई है। एक क्रिया उत्पत्ति रूप है, दूसरी क्रिया ज्ञप्ति रूप है। और उत्पत्ति रूप क्रिया भी 2 तरह की है, एक परिणमन रूप क्रिया, एक परिस्पंदन रूप क्रिया। देखो ये क्रिया समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये कारिका नहीं समझ में आएगी। बहुत लोग क्रिया नहीं जानते, क्या न्याय शास्त्र को गहराई से पढ़ेंगे। क्रिया जानने के लिए ये दोनों तीनों बातों को समझना जरूरी है। देखो क्या कह रहे हैं, यदि नित्यत्व एकांत का पक्ष लिया जाए तो कोई भी क्रिया सिद्ध नहीं होगी। और क्रिया मैंने अभी आपको क्या बताया, 3 प्रकार की क्रियाएं हैं। एक परिणमन रूप क्रिया, एक परिस्पंदन रूप क्रिया और एक ज्ञप्ति रूप क्रिया।
इन तीन को दो भी कह सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं कि क्रिया दो प्रकार की है, एक उत्पत्ति रूप क्रिया, एक ज्ञप्ति रूप क्रिया। फिर उत्पत्ति रूप क्रिया दो तरह की है, एक परिणमन रूप क्रिया, एक ज्ञप्ति रूप क्रिया। देखो कैसे होती है, जैसे ये पेन है, तो ये पेन में जो निरंतर उत्पाद व्यय चल रहा है, परिणमन हो रहा है, इसका नाम है परिणमन रूप क्रिया। और ये एक स्थान से ये यहां रख दिया, अब इधर रख दिया, ये जो स्थान परिवर्तन हो रहा है, ये जो गमन आकाश के प्रदेश परिवर्तन हो रहा है, चल रहा है, इसका नाम है परिस्पंदन रूप क्रिया। और एक तीसरी होती है ज्ञप्ति रूप क्रिया, ये जानने में आ रहा है, जीव हो तो जानता भी है, जानना या जानने में आना, ये ज्ञप्ति रूप क्रिया। तीन प्रकार की क्रियाएं हैं। फिर से, एक परिणमन रूप क्रिया, एक परिस्पंदात्मक क्रिया और एक ज्ञप्ति रूप क्रिया। यदि हम नित्यत्व एकांत का पक्ष लेते हैं तो तीनों ही प्रकार की क्रियाएं सिद्ध नहीं होती हैं। प्रागेव कारका भाव, प्राक एव, पहले ही कारकों का तो उसमें अभाव है ही है। जब आपने नित्यत्व एकांत का पक्ष ले लिया तो वस्तु नित्य सिद्ध होती है, कूटस्थ सिद्ध होती है, उसमें कोई परिणमन नहीं घटित होता है। जब परिणमन ही नहीं है तो कारक कहाँ होंगे, कर्ता क्यों, कर्म क्यों, करण क्यों, संप्रदान क्यों, वो सब कुछ घटित नहीं होता है। प्रागेव कारका भाव, क्व प्रमाणम क्व तत्फलम, कारक का भाव हो गया तो फिर प्रमिति रूप क्रिया भी, ज्ञप्ति रूप क्रिया भी नहीं बनती है, न प्रमाण बनेगा, न प्रमाण का फल बनेगा, कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। अब कैसे सिद्ध नहीं होगा, वो आपको हमको थोड़ा सा शांति से विचार करना है। देखो, वैसे तो ये बात एक सांख्य दर्शन की अपेक्षा कही जा रही है, क्योंकि सांख्य दर्शन नित्यवादी दर्शन है। सांख्य दर्शन कहता है कि सब कुछ नित्य है, सांख्य के यहाँ सब कुछ नित्य है। द्रव्य तो नित्य है ही, लेकिन पर्याय को भी वो नित्य मानता है। सांख्य दर्शन में पर्याय को भी नित्य माना है। वो क्या कहते हैं कि जैसे सोना तो नित्य है ही, लेकिन जो अंगूठी है वो भी नित्य है। मिट्टी तो नित्य है ही, लेकिन जो घट है वो घट भी नित्य है। तो फिर क्या होता है, उनसे पूछा जाए कि ये घट आया, ये क्या हुआ, तो कहते हैं घट उत्पन्न नहीं होता है। देखो ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी, बहुत गहरी, भैया तोता मैना का किस्सा नहीं है, बड़ी अच्छी अच्छी गहरी दार्शनिक बातें हैं, बड़े परम कल्याण की। देखो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, जरा 2 मिनट सुनो। वो कहते हैं कि द्रव्य तो नित्य है ही, पर्याय भी नित्य है। मिट्टी तो नित्य है ही, घट भी नित्य है। समझ लो, मैं सांख्य दर्शन पढ़ रहा हूं, तो मैंने पूछा उनसे कि भाई फिर ये घट दिखाई कैसे दिया, उत्पन्न हुआ, ये घट कैसे उत्पन्न हुआ। तो वो कहते हैं ये उत्पन्न नहीं हुआ है, ये तो आपको केवल दिखाई दिया। घट पहले से था, आपको केवल अभी दिखाई दिया है। घट मिट्टी में पहले से विद्यमान था, आपको केवल दिखाई दिया है। और कैसे दिखाई दिया है, बोले जैसे एक अंधेरे कमरे में आप लाइट जला देते हो तो चीजें उत्पन्न नहीं होती है, बस खाली दिख जाती है। और जब लाइट बंद कर देते हो तो क्या होता है,
चीजें नष्ट नहीं होती है, बस दिखना बंद हो जाती है। ऐसे ही सभी पर्याय भी नित्य ही हैं, वे उत्पन्न नहीं होती है, वे नष्ट नहीं होती है, वे सदा काल मौजूद रहती है। केवल उनका आविर्भाव तिरोभाव होता है। ये उनका शब्द है कि वो, हाँ बिल्कुल, तो वही तो उनके, वो प्रकृति को सर्वथा नित्य नहीं मानता, फिर अनित्य मानता है, और अनित्य मानता है तो कैसे सेट हो रहा है? सब नित्य है कहते हुए भी उसका विकार मानते हुए भी अभी चर्चा कर रहे हैं। और अपने को तो सांख्य नहीं, कई बार बहुत से लोग ऐसा पूछते हैं कि ये कौन दर्शन मानता है? हमें कौन दर्शन से क्या, आप चेक करोगे तो हम में ही ऐसे लोग मिलेंगे जो ये मानते हैं पर्याय भी सदा काल द्रव्य में रहती है, सदा काल द्रव्य में रहती है पर्याय। वो तो केवल हमको ज्ञान का ज्ञेय बनती है, उनका आविर्भाव तिरोभाव सब पर्याय। जैसे वो आइंस्टीन का एक सेंटेंस है ना कि घटनाएं घटती नहीं बल्कि वे तो काल चक्र पर खाली देखी जाती है। तो ऐसे ही बहुत लोग, सांख्य दर्शन का कहना है कि कार्य उत्पन्न नहीं होता है, वह तो केवल देखा जाता है, उसका केवल आविर्भाव या तिरोभाव होता है। और कैसे, उसका ये दृष्टांत याद रखो कि जैसे अंधेरे कमरे में लाइट जलाओ तो पदार्थ उत्पन्न नहीं होते हैं, बस दिखते हैं, और लाइट बंद करो तो पदार्थ नष्ट नहीं होते हैं, खाली दिखना बंद होते हैं। ऐसे ही वो कहते हैं कि जितने भी प्रकृति के विकार हैं वे सब भी नित्य हैं, और नित्य होने से वे केवल आविर्भाव तिरोभाव उनका होता है, ये वो कहना चाहते हैं। और ऐसा हमारे अंदर खाने भी ऐसा बैठा रहता है, हमारे अंदर हमारे साधर्मी भाई बहुत सारे ऐसे हैं, नित्यवादी दिखाई देते हैं मुझे, कितने ही ऐसा ऐसा स्वरूप समझते हैं। पर्याय भी नित्य है, वो तो केवल दिखाई, वो केवल ज्ञान में ज्ञात होती है, वो एक अलग बात है, लेकिन उत्पत्ति रूप क्रिया तो है, उत्पाद व्यय तो होता है। इसलिए ये कारिका बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि हम नित्य एकांत को स्वीकार करेंगे तो कोई भी क्रिया सिद्ध नहीं होगी। अब इस पर सोचो, यदि कोई पदार्थ नित्य है, समझ लो ये पेन नित्य है, तो नित्य है तो कैसा होगा? कल्पना करो, नित्य होगा तो कैसा होगा? नित्य होगा तो ये कूटस्थ होगा, कूटस्थ, इसमें कोई परिणाम, ये कभी पुराना नहीं होगा, इसकी कोई आदि नहीं हो सकती, इसका कोई अंत नहीं हो सकता, ये अनादि अनंत अपरिणामी कूटस्थ सिद्ध होगा, ध्रुव त्रिकाली ध्रुव नित्य का। और इसमें न परिणमन रूप क्रिया होगी न परिस्पंदात्मक क्रिया होगी, ये अपनी जगह। इस पेन को मैं, ये देखो अभी टेबल पर रख दिया, अब टेबल से मैंने उठा लिया, अब रख दिया। यदि ये पदार्थ सर्वथा नित्य होता तो इसे उठाया धरा भी नहीं जा सकता था, अरे इसे जाना भी नहीं जा सकता था, ये ज्ञान का ज्ञेय भी नहीं बन सकता था, इसमें ज्ञप्ति क्रिया भी नहीं हो सकती थी, इसमें उत्पत्ति क्रिया भी नहीं हो सकती थी। तो सर्वथा नित्य यदि माना जाए तो कोई भी पदार्थ में किसी भी प्रकार की क्रिया सिद्ध नहीं होती है। कितनी बढ़िया नित्य कारिका है। नित्यत्वेकांत पक्षेपि विक्रिया नोपपद्यते प्रागेव कारका भाव क्व प्रमाणम क्व तत्फलम। के यदि नित्य, बहुत बढ़िया कारिका है, देखो ध्यान से,
एकदम समझ में आनी चाहिए। और अगर जरा सा भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछना। नित्यत्व एकांत का पक्ष लिया जाए, स्वीकार किया जाए, तो भी उसमें विक्रिया, विशेष क्रिया न उपपद्यते, नहीं सिद्ध होती है, नहीं घटित होती है, नहीं बनती है। क्योंकि नित्य एकांत को मानते ही सबसे पहले पहले ही जब वो चीज नित्य है तो उसमें कोई नित्य वस्तु का कोई कर्ता नहीं होता, कोई कर्म नहीं होता, कोई करण नहीं होता, कोई संप्रदान नहीं होता, कोई अपादान नहीं होता, कोई अधिकरण नहीं होता, कोई कारक होता ही नहीं नित्य का। तो कारकों का अभाव हो जाएगा। क्व प्रमाणम क्व तत्फलम, और प्रमाण भी सिद्ध नहीं होगा। जानना भी एक क्रिया है। यदि सब कुछ नित्य है तो जानना, ज्ञान क्रिया का भी कर्ता कर्म करण संप्रदान वो चाहिए ना फिर। और नित्य एकांत में वो बनता नहीं है। और ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये इस ज्ञान का फल है। अज्ञान निवृत्ति हुई, हानोपादान हुआ, कुछ हुआ, ये बात कहाँ बनती है? जब सब कुछ सदा सर्वदा त्रिकाल कूटस्थ ही है, नित्य ही है, तो कोई क्रिया नहीं बनती, कोई कारक नहीं बनते, कोई प्रमाण व्यवस्था नहीं बनती, कोई उसका फल नहीं बन, स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान कुछ सिद्ध नहीं होता। कैसा जबरदस्त बात, कितना बड़ा भयंकर दोष पैदा होता है नित्यत्व एकांत को स्वीकार करने पर। बहुत लोग दुनिया में नित्य एकांतवादी घूम रहे हैं। सांख्यों को छोड़ो, हमको आपको भी कई दफे ऐसा लगता है वो तो नित्य ही है, अनित्य तो कहा जाता है। हम दोनों पक्ष बहुत मजबूत है, समबल है। वस्तु नित्य है, अनित्य कही जाती है, ऐसी बात नहीं है। अनित्य है, नित्य कही जाती है, ऐसी बात नहीं है। नित्य भी है। और जितना सत्य ये बात है कि वो नित्य है, उतनी परम सत्य बात ये है कि वो अनित्य भी है। नहीं तो कुछ व्यवस्था नहीं बनेगी। नित्यत्वैकांत पक्षेपि विक्रिया नोपपद्यते, प्रागेव कारका भाव क्व प्रमाणम क्व तत्फलम। अगली कारिका पढ़ता हूं। प्रमाण कारकैर्व्यक्तम व्यक्तम चेदिन्द्रियार्थवत्, ते च नित्ये विकार्यम किम साधोस्ते शासनात् बहि। तो प्रमाण कारकैर्व्यक्तम, वो कहते हैं कि कार्य, घट आदि कार्य वो वस्तु में नित्य है, पहले से मौजूद है। वो तो केवल प्रमाण और कारकों के द्वारा व्यक्त होते हैं, व्यक्त होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, उनका आविर्भाव होता है। का घट आदि कार्य होते नहीं है, बल्कि प्रमाण और कारकों के द्वारा वे कारक व्यवस्था भी मान रहे हैं, प्रमाण व्यवस्था भी मान रहे हैं, व्यक्त होना भी मान रहे हैं। तो व्यक्त होते हैं, व्यक्त होना तो मानते हो ना? तो व्यक्त होना माना, ये व्यक्तता तो अनित्य हो गई ना। गजब की बात है। बोले वो व्यक्त होता है तो व्यक्त होना तो अनित्य हो गया ना। व्यक्त में तो कर्ता कर्म घटित होंगे ना। प्रमाण कारकैर्व्यक्तम व्यक्तम चेद इंद्रियार्थवत्, व्यक्तम चेत, ये जो तुम कार्य को द्रव्य अपेक्षा नित्य कह रहे हो और पर्याय अपेक्षा व्यक्त कहते हो, आविर्भूत कहते हो, तिरोभूत कहते हो, ये आविर्भूत तिरोभूत ये तो होता है कि नहीं?
ये तो अनित्य है कि नहीं, तो नित्य एकांत कहां बच गया। और प्रमाण कार्य कैर्व्यक्तम व्यक्तम चेत इंद्रियार्थवत। इंद्रियार्थवत, इंद्रियार्थवत माने जैसे इंद्रियां अर्थ को जानती हैं। आंखें चीजों को पैदा नहीं करती है। मान लो मैंने आंख बंद कर रखी है, तो मेरे सामने दीवार पर जो पेंटिंग है आंख खोलते ही दिख गई, वो बनी नहीं है अभी। मैंने आंख खोला, वो पेंटिंग दिखी, तो पेंटिंग दिखी कि बनी। पेंटिंग जैसे बनती नहीं है, वो तो पहले से बनी बनाई वहां पर है, केवल आंख खोलते हैं तो दिखाई देती है। ऐसे ही कार्य वो केवल व्यक्त होता है, वो होता नहीं है। वो तो त्रिकाल मौजूद है, त्रिकाल है, नित्य है। प्रमाण कार्य कैर्व्यक्तम व्यक्तम चेद इंद्रियार्थवत ते च नित्ये विकार्यम किम। या ते माने क्या, ते शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। तत्ते तानी, ते बहुवचन नहीं है, ये ते द्विवचन है। नित्य ये भी द्विवचन है। वे दोनों तो नित्य हैं। वे दोनों माने प्रमाण भी और कारक भी। प्रमाण भी और कारक भी, ये दोनों तो नित्य हैं। फिर इनमें विकार्य कैसे होगा, उनमें परिणमन कैसे होगा, विक्रिया कैसे होगी। हे साधो, हे भगवान, हे अरिहंत, हे सर्वज्ञ, हे तीर्थंकर, ते शासनाद बही। ऐसा जो लोग नित्य एकांत मानने वाले हैं, वे आपके शासन से बाहर हैं। साधोस्ते, ये ते बहुवचन है। पहले जो ते आया है वो द्विवचन है, और ये जो दोबारा ते आया है ये बहुवचन है। कि हे साधु, तुम्हारे शासन से वे बाह्य हैं। वे आपके शासन से बाह्य हैं। जिन शासन से, स्यादवाद शासन से बाह्य है, स्यादवादी नहीं है, वे अज्ञानी हैं। आपके शासन में सर्वथा नित्यवाद को कोई अवकाश बनता नहीं है। अगली कारिका, यदि सत् सर्वथा कार्यम पुंवन्नोत्पत्तुमर्हति परिणाम प्रकृलप्तिश्च नित्यत्वैकांतवादिनी। यदि सत् सर्वथा कार्यम, यदि कार्य सर्वथा सत हो। देखो कितनी बढ़िया, यदि सत सर्वथा कार्यम। देखो ये बात ही विरोधी है। यदि कोई कार्य सर्वथा सत है, अरे कार्य भी बोल रहे हो और सत भी बोल रहे हो सर्वथा, देखो कैसा विरोध आ रहा है। वो यदि कोई कार्य सर्वथा सत है, अरे कार्य है ना, तो कार्य है तो सर्वथा सत कैसे हो सकता है। सत है, सर्वथा सत है तो कार्य नहीं हो सकता, कार्य है तो सर्वथा सत नहीं हो सकता। ये क्या तमाशा बनाया तुमने कि कार्य सर्वथा। देखो कैसी कैसी बातें कही है। ऐसे बोलने से क्या होता है, वांग मात्र तो कितना बढ़िया बात कही कि पहले पिछली कारिकाओं में एक जगह वांग मात्र तो न किम। अरे कोरे बकवास करने से थोड़ी कोई चीज सिद्ध होती है, तुम्हारे कहने से कोई चीज सिद्ध होती है क्या। तुमने कह दिया शून्य है, तो शून्य है तो जिन प्रमाणों से सिद्ध किया वे हैं कि नहीं। यदि नहीं है तो शून्यवाद नहीं सिद्ध होता, और यदि है तो शून्यवाद सिद्ध नहीं होता। शून्यवाद कैसे भी सिद्ध नहीं होता, उच्छेदवाद कैसे भी सिद्ध नहीं होता। ऐसे ही यहाँ एकांतवाद कैसे भी सिद्ध नहीं होता। यदि कार्य है
तो सर्वथा सत नहीं हो सकता, और यदि सर्वथा सत है तो वो कार्य नहीं हो सकता। यदि सत सर्वथा कार्यम पुंवत नोत्पत्तुमर्हति। पुंवत, पुम माने पुरुष। सांख्य दर्शन में मूल तत्व दो माने हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुष त्रिकाली, कूटस्थ, नित्य, ज्ञाता, दृष्टा, मात्र, ऐसा माना है। और प्रकृति वो परिणमन रूप है, जड़ रूप है, वही सब कार्यों की करता है। 25 तत्व होते हैं, मगर उन सब की इंद्रियां, मन, अहंकार, नाना तरह, उन सब का कर्ता प्रकृति है, पुरुष नहीं है। पुरुष का ना उत्पत्ति होती है ना नाश होती है, उसका कुछ आविर्भाव तिरोभाव जैसे नहीं होता है कुछ भी। ऐसे वो कह रहे यदि कार्य सर्वथा सत हो तो फिर वो भी पुरुष के समान हो, पुंवत, पुरुष के समान हो। नोत्पत्तुम अर्हति, उसकी किसी भी रूप में उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। परिणमन रूप में भी, ज्ञप्ति रूप में भी, उसमें कोई क्रिया घटित नहीं हो सकती है। उत्पत्तुम अर्हति, नहीं, उत्पत्ति नहीं हो सकती है। परिणाम प्रकृतिश्च, और यदि परिणाम की परिकल्पना की जाए, वे कहते सब प्रकृति का विकार है। 25 तत्वों में एक पुरुष तत्व को छोड़कर 24 तो प्रकृति के विकार हैं, प्रकृति के विकार है, प्रकृति के परिणाम है। तो बोले यदि उनमें परिणाम की परिकल्पना आप करते हो भैया, तो वो नित्यत्व एकांतवादिनी। यदि आप परिणाम की परिकल्पना करते हो तो वो नित्यत्व एकांत का बाधक है, उसमें नित्यत्व एकांत नहीं बनता। यदि कार्य सर्वथा सत है, पहली बात तो कैसी गजब की बात है कि कार्य 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 नाम ही उसका है, जो उसका कोई करता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, वही तो कार्य होता है। वो सर्वथा सत नहीं हो सकता। यदि कार्य सर्वथा सत है तो पुरुष की तरह, पुरुष माने उनके यहाँ का त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जैसा एकदम केवल वो ज्ञाता दृष्टा है, कुछ करता नहीं है, वो उसके समान कार्य भी होना चाहिए, पर्याय भी वैसी ही होनी चाहिए यदि सर्वथा नित्य हो तो। और यदि परिणाम की परिकल्पना तुम करते हो, परिणाम का कथन करते हो, परिणाम मानते हो, परिणाम कहते हो, तो तुम्हारी ये बात नित्यत्व एकांत में बाधक है, तुम वैसे नित्य नहीं बचोगे। मुझे तो ये बात बहुत बड़ी लग रही है कि आचार्य समंत भद्र कह रहे हैं कि आप जो कहना चाहते हो, जो कहना चाहते हो वो भी बिना स्यादवाद के कह ही नहीं सकते। तुम्हें नित्यवादी बनना है, नित्य कहना है, तो बिना अनित्य के नित्यता बनती नहीं है। अनित्यवादी हो तो अनित्यता भी नित्य है कि नहीं। तो यह इस तरह से नित्य पक्ष भी अनित्य पक्ष भी बहुत सुंदर कारिकाएं, देखो कितनी बढ़िया बढ़िया, रिवीजन करो। नित्यत्व एकांत पक्षेपि विक्रियानोपपद्यते, प्रागेव कारकाभाव क्व प्रमाणम क्व तत्फलम, प्रमाण कारकैर्व्यक्तम व्यक्तम चेदिंद्रियार्थवत। इंद्रियार्थवत, इंद्रियां और अर्थ माने पदार्थ, वत माने की तरह, जैसे इंद्रियां पदार्थ को
जानती हैं, बनाती नहीं है, केवल व्यक्त करती है। उसी तरह प्रमाण और कारकों के द्वारा प्रकृति के विकार व्यक्त होते हैं, होते नहीं है, केवल वो तो व्यक्त होते हैं। और जबकि ये भैया नित्यत्व एकांत मानोगे तो प्रमाण भी नित्य सिद्ध होगा, कारक भी नित्य सिद्ध होंगे, इसलिए उनमें कोई विक्रिया नहीं बनेगी। इसलिए हे साधो, देखो तीर्थंकर भगवान को साधु कहा, हे मुनिराज, हे परम मुनि, परम योगी, हे साधो ते शासनाथ बई। वे ऐसा कहने वाले लोग आपके स्यादवाद शासन से बाह्य है, दूर है। वे सत्य शासन से, एक बहुत अच्छा ग्रंथ है सत्य शासन परीक्षा, विद्यानंदी आचार्य ने लिखा है, वे आपके शासन से बाहर हैं। यदि सत्सर्वथा कार्यम पुंवन्नोत्पत्तुमर्हति परिणाम प्रकृतिश्च। परिणाम माने परिणमन, विकार, प्रकृति परिणाम की बात, परिणाम का कथन, परिणाम की परिकल्पना, प्रकृति परिणाम की परिकल्पना, परिणाम की मान्यता, परिणाम का कथन, परिणाम वाली बात यदि हम करते हैं तो ये बात नित्यत्व एकांत बाधिनी, ये बात नित्यत्व एकांत को बाधा पहुंचाती है, तो नित्य एकांत बचता नहीं है। किसी को कुछ कहना है? देखो संदेश जी। जी, अभी हमने 3 नित्यवाद का खंडन करने के लिए, नित्य एकांत का खंडन करने के लिए 3 कारिकाओं को हमने पढ़ा। इस संबंध में किसी को कोई बात रखनी हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। कोई प्रश्न पूछना हो किसी को? देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसको थोड़ा शांति से समझो। यदि हम, और ऐसे लोग हैं जो जिनमें है ना दूसरे पक्ष को कमजोर करने की भी आदत एकांतवाद है। दूसरा पक्ष भी वस्तु के स्वरूप में नित्यता भारी है और अनित्यता हल्की है, ऐसा सोचना एकांतवाद है। जितनी भारी नित्यता है उतनी ही भारी अनित्यता है, जितनी भारी अनित्यता है उतनी भारी नित्यता है। ये एक गहरी बात है बहुत। हाँ शिरीष जी बताओ। एक बात ये कह रहा था पंडित जी की, जो आज आपने एक बात बताई ना, मानो नहीं जानो। हाँ, तो उसे सुन के ऐसा लगा जैसे कई बार क्या होता है कि बिना जाने व्यक्ति को मानने को फोर्स या थोड़ा बल दिया जाता है कि मान लो बिना जाने, तो थोड़ा उसमें अंधविश्वास का या थोड़ा इस प्रकार का उसके अंदर पुट ऐसा आ जाता है, ऐसा लगता है। हाँ, और जब सही प्रकार से जान करके मानता है तो वो सम्यक मानना होता है। बड़ी अच्छी मैं बात है। 1 घंटा बोलना चाहता हूँ, कभी किसी दिन बोलूंगा। मैं मेरा उस व्याख्यान का हेडिंग रखूंगा मानो नहीं जानो। चक्कर क्या पड़ रहा है, मैं खूब सुन रहा हूँ, खूब देख रहा हूँ। तुमको 40 साल हो गए सुनते हुए, मानते तो हो नहीं हो। मानो, अरे मुझे अपने आप को आत्मा मानो, अपने ये करो वो, और जानना है नहीं जान। अरे पहले स्टडी करो। इसीलिए मैं बार बार ऐसा कह रहा हूं आजकल कि रीडिंग मत करो, स्टडी करो। स्टडी, रीडिंग अलग बात है, स्टडी करना शांति से निष्पक्ष होकर पूर्वापर विचार करके गहन चिंतन करना, उसका नाम है स्टडी। पहले चीज आप तो चीजों को सही सही समझो। मानने पर फोर्स हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। हमें लग रहा है क्या करें, हम मानते नहीं है। मानेंगे कहां से, जब तक हस्ता मलकवत दिखाई नहीं देगा।
सत्य तब तक माना नहीं जा सकता। ये एक गजब की बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। और ये कैसी गजब की बात है कि तुम जो कहना चाहते हो वही बात सिद्ध नहीं हो रही है। आप कुछ भी कहो, कुछ भी जो कहना है कहो, लेकिन बिना स्यादवाद के कहाँ सिद्ध हो रहा है ये बात? बैठेगी नहीं, वही बात नहीं बैठेगी। तुम जो कहना चाह, तुम्हारी बात सिद्ध नहीं। मैं उदाहरण देता रहता हूं ना कि कोई कहे ये नाटक है, तो नाटक को नाटक होने के लिए उसमें जो पात्र हैं, मान लो राम है, सीता है, तो राम और सीता को राम और सीता होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। यदि वो सर्वथा राम है तो वो नाटक नहीं है, यदि वो सर्वथा राम नहीं है तो भी नाटक नहीं है। एक पेंटिंग है, बहुत बढ़िया मोर बना हुआ है, वो मोर मोर है या नहीं? यदि वो सर्वथा मोर है तो वो पेंटिंग नहीं है, और यदि वो सर्वथा मोर नहीं है तो वो पेंटिंग नहीं है। पेंटिंग को पेंटिंग होने के लिए, चित्रकला को चित्रकला होने के लिए मोर होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। अर्थ क्रिया नहीं बनती है, अर्थ क्रिया नहीं बनती है। यदि घड़ा एक वस्तु है, एक वस्तु, तो टूटता क्यों है? और यदि वो अनेक वस्तु है सर्वथा, तो पानी जैसी चीज भर के कैसे ले आता है? हाँ दीपाली जी बताओ। जय जितेंद्र गुरु जी। मैंने मंगलाचरण सुनाया वो दीपाली जी ने ही भेजा था, बहुत अच्छा मंगलाचरण लगा हमको। आज वो भी इन्होंने ही भेजा, आपको ग्रुप पर भेजेंगे, सब लोग वो मंगलाचरण देखना, बहुत बढ़िया मंगलाचरण है। हाँ बताइए। जैसे अभी आप घट के बारे में बता रहे थे, वैसे हमारे भी अगर हम अनादि से है, अनादि से है अनंत काल वैसे ही रहेंगे, अगर ये नित्यतावाद से है ना ना, बंधक आभा होगा ना मोक्ष मिलेगा। ये तो सब दिख रहा है, हम जन्म ले रहे, युवा, वृद्धावस्था, बालक, ये सब तो चेंज दिख रहा है, फिर वो मानते नहीं है, ये मतलब कैसा? और जानने का भी आपने बोला, ज्ञप्ति भी, तो वही देखना तो नहीं हो रहा है, मतलब ये सब ये कैसे वो मानते हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है, मतलब वो तो दिखाई दे रहा है स्पष्ट। नहीं ऐसे मानते हैं, देखो एक तर्क है ना, जैसे देखो अभी मैं मान सकता हूं, मैं हमारे ये तो ब्रेन वॉश वाली बात है ना। एक दफे आप मुझे ये समझाओ जोर दे करके कि इस लोक में कुछ भी प्रकट नहीं होता है, केवल आविर्भाव तिरोभाव होता है। जैसा आइंस्टीन ने लिख दिया, आइंस्टीन जैसा व्यक्ति, उसने ये लिखा घटनाएं घटित नहीं होती हैं, वे तो केवल काल चक्र पर दिखाई देती है। वो कहता है टाइम साइकिल, टाइम साइकिल। वो कहते केवल टाइम सर्कल, केवल समय घूम रहा है, समय का पहिया घूम रहा है। वो कहते हैं जैसे मान लो मेरी मृत्यु, वो कहेंगे होगी थोड़ी, वो तो पहले से निश्चित है, वो तो वैसी की वो केवल दिखाई देनी है कि बस उस दिन होनी है, वो दिखेगी। तो ऐसे करके जीव को आग्रह हो जाता है एक पक्ष का, जीव को एक पक्ष का आग्रह हो जाता है, सुन सुन करके एक तर्क से, एक ही तर्क सुनता है। देखो भैया, देखो कितने अच्छे अच्छे उदाहरण देते हैं। अरे भाई ये बताओ, इस कमरे में अभी ये इतनी किताबें हैं, अगर मैं अभी लाइट बंद कर दूं तो दिखेंगी नहीं, तो क्या नष्ट हो गई? नष्ट नहीं हुई है, केवल दिखना बंद हुई है। और लाइट जला दूं तो किताबें कहीं से आई है? आई नहीं है, वो केवल दिखती हैं। ऐसे ही एक मत ऐसा है जो ये मानता है कि पर्याय अनादि अनंत सब वे भी नित्य हैं,
और वे अपने टाइम साइकिल पर केवल उनका आविर्भाव होता है, तिरोभाव होता है, वे केवल ज्ञान में व्यक्त होती है, वे केवल दिखाई देती है। जी, मतलब वो समय आने पर उतना ही फोकस हो गया, उतनी पर्याप्त फोकस हो गया, ऐसा उनका कहना है। हाँ, एक पक्ष को देखो, एक पक्ष तो है ना वो। जैन दर्शन में और अन्य दर्शन में, स्यादवाद दर्शन में और अन्य दर्शन में यही अंतर है कि वो सत्यांशदर्शी है, ये सत्यदर्शी है। तो अंश तो है ना। आप देखो, आप एक महीना अपन सब बात छोड़ करके यही चर्चा करें कि कोई पर्याय प्रकट थोड़ी होती है। अपन खूब चर्चा, आपको भी लगेगा, मुझे भी लगेगा, और अपन आराम से नित्य एकांतवादी बन सकते हैं। ब्रेन हैमरिंग जैसा बोल रहे हैं। हाँ, वो बार बार ब्रेन हैमरिंग होती है, ब्रेन वॉश होता है, और जच गई है, वो बात जच गई है पढ़ते पढ़ते कि कुछ नहीं हो, कुछ होता थोड़ी है। बहुत इतनी सुंदर है बात है, मैं क्या बताऊं। मैंने शुरू में कहा ना, मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात, दुख की बात क्या लगती है कि इस संसार में से कितने ही जीव संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर सत्य का दर्शन करने के लिए, सत्य का साक्षात्कार करने के लिए टूट के पड़ते हैं, लेकिन फिर एक पक्ष को ही सर्वथा मान करके फिर उलझ जाते हैं। वो सत्य का एक अंश है, ये नहीं जान पाते हैं। वे जो मान रहे हैं, इतना दिमाग नहीं लगा पाते हैं ना। देखो ने, इतना सा तो लगाना है भाई। उसने कहा शून्य है। एक व्यक्ति कह रहा है, एक दार्शनिक कह रहा है कि जगत में सर्वम शून्यम। तो जैन आचार्य कह रहे हैं शून्य है या नहीं? शून्य तो है ना, तो सर्वम, तो शून्य अशून्य के बिना नहीं। शून्य अशून्य का अविनाभावी है, शून्य अशून्य के बिना नहीं होता। शून्य तुमने जिन तर्कों से सिद्ध किया, वे तर्क हैं या नहीं, वे हेतु प्रमाण हैं या नहीं? तो सब शून्य कहां रहा? तब उसकी आंखें खुलती है, अरे ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया। एक पक्ष पकड़ के बैठ गया, ऐसा हो रहा है। चाचा, हाँ बोलो बेटा। उनके नित्य अनित्य में और हमारे उत्पाद व द्रव्य में क्या अंतर है? हम कथनचित नित्य में, यही तो फर्क है। वो सर्वथा मान रहे हैं, हम नित्य कथनचित मान रहे हैं। बताओ, आप बताओ, सोचो। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। सोचना है, सबको सोचना है, सबको सोचना है। प्रज्ञा पूछ रही है, लेकिन सोचना सबको है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उनके में हमारे में फर्क क्या है? एवकार लगाया है, सर्व, हाँ, एवकार लगाया है और बिना अपेक्षा बताए। वो एक गजब की बात है। उनके में हमारे में ये अंतर है, बहुत गहरी बात है ये। नित्य और अनित्य सर्वांतवत तद्गुण मुख्य कल्पम। वस्तु में मुख्य गौण नहीं होते, केवल वाणी में मुख्य गौण होते हैं। वस्तु नित्यानित्यात्मक है, ये एक खास बात है। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रे
शरणागहे सुपावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।